फिर आप बात को घुमा रहे हैं। मैंने क्या कहा? शानदार गठबंधन, अच्छा, शानदार जीत। आप भले जवाब न दें, मैं ब्रजेश शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूं। ब्रजेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। आज आप बहुत लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो बताइए कि इन लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की? दो पार्टियों की तैयारी ब्रजेश जी बहुत अच्छी चल रही है। पहली बात तो बीजेपी तो तैयारी पहले से ही कर रही है, और समाजवादी पार्टी ने भी काफ़ी तेजी दिखाई इस दौरान, और ये तेजी बढ़ती जाएगी। कारण क्या है कि एक चीज़ आ गई है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। वैसे जो दिल्ली में बैठकें हुई हैं, बीजेपी की हुई हैं बैठकें, उसमें एक ये खुला रखा गया है समय के लिए कि, और सचेत भी किया गया है नेताओं को कि साहब हम नवंबर दिसंबर में जा सकते हैं, लेकिन ये स्थितियों पर निर्भर करेगा, ये मानसून पर निर्भर करेगा। ये आशंका एक पैदा हो रही है एल नीनो के कारण कि सूखा पड़ सकता है, उस पर वो करेगा। माहौल क्या है, इस पर काफ़ी कुछ तय होगा। लेकिन आप आक्रामकता देखिए और उन मुद्दों को देखिए जो मुद्दे आ रहे हैं। इसका मतलब धीरे धीरे चुनाव इन्हीं मुद्दों के साथ आगे से बढ़ता जाएगा। नए मुद्दे जो जुड़ेंगे, लेकिन ये मुद्दे जरूर होंगे जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं और जो मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। इसमें एक तो राम मंदिर में जो चंदे का मुद्दा है, उसमें मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हटना चाहते, अखिलेश यादव ने तो वो मुद्दा उठाया ही है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री फिर वही चीज ले आए हैं कि साहब यदि इनको सत्ता सौंपी तो उत्तर प्रदेश दंगे से जल उठाएगा। आप देखिए हर मीटिंग में बोल रहे हैं, और अखिलेश यादव फिर उसी संविधान की तरफ जा रहे हैं कि संविधान बचाओगे। ये साहब राम मंदिर में भी ये किया और यहाँ संविधान के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। तो मुद्दे तो लगभग धीरे धीरे तय हो रहे हैं। अब कांग्रेस क्या मुद्दे लाएगी, अतिरिक्त क्या लाएगी, ये देखना होगा इसमें। जी, तो आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस पार्टी इन दिनों कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है उत्तर प्रदेश में, और जो इनके नए प्रभारी हैं उन्होंने दिल्ली लखनऊ आने से पहले यह ऐलान कर दिया कि पूरी इज्जत चाहिए, फुल इज्जत गठबंधन में, और बराबरी चाहिए और आधी सीटें चाहिए। आधी का मतलब 200। देखिए, ये एक पिछली बार भी आप चुनाव का याद करिए, सन 22 का जो चुनाव हुआ था, तब भी इनके नेता तमाम बयान देते थे कि साहब बसपा से समझौता क्यों न कर लिया जाए। अभी एक फार्मूला पेश किया दिल्ली में कि बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर और कांग्रेस, तीन का एक अलग गठजोड़। एक ऐसा वर्ग है कांग्रेस में जो अखिलेश से नहीं समझौता करना चाहता, वो इस तरह के मुद्दे उठा रहा है और उसको मजबूती से उठा रहा है। वो कहता है साहब आधे सीटें, और वो जानते हैं कि साहब आधी सीटें कैसे पा सकते हैं। और कुछ लोग बसपा के हितैषी भी हैं। आप देखिए कि किस तरह बिना मिलने चले गए थे उनसे, वो भले मायावती नहीं मिली थी, बिना बुलाए चले गए थे। ये गौतम जी आए यहाँ पर, तो हाँ, तो गौतम जी आए तो जो सपा का जो रिएक्शन आया और जो उन्होंने कहा स्वागत तो है, लेकिन फिर लेकिन लगा के ये सचेत कर दिया कि साहब फिर न दरवाजे घुस जाना, जाके वहां पर कहीं उधर चले जाओ। तो ये अच्छा, आपका भी ऐसा प्रतीत होता है क्या कि कांग्रेस पार्टी यहाँ बीजेपी से बाद में पहले समाजवादी पार्टी की चूड़ी टाइट करना चाहती है? समाजवादी पार्टी की चूड़ी टाइट करना चाहिए इसलिए कि हमको ज्यादा दो, और ज्यादा यदि नहीं दोगे तो कुछ लोग यहां तक जा रहे हैं कि साहब हमारे तो खुला हुआ है, ऑप्शन खुला हुआ है, हमारा विकल्प खुला हुआ है, हम कहीं भी जा सकते हैं। चंद्रशेखर तो मुझे पहले से ही मानते हैं और मायावती भी आ जाएं, जबकि ये जानते हैं कि मायावती चंद्रशेखर कभी एक तराजू में नहीं बैठ सकते। ये कैसी बात करते हैं ये लोग, लेकिन साहब फार्मूला पेश कर रहे हैं तो पेश कर रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे, फिर वीरेंद्र जी के पास चलेंगे कि क्या आप ये कल सोचते हो और आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि अर्ली इलेक्शन उत्तर प्रदेश में पॉसिबल है नवंबर दिसंबर में? ये दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग में एक सचेत किया गया है कि इसकी भी तैयारी रखिए।